हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट की एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम 8th क्लास में जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव, उससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि लेवल 2 साइंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूक्ष्म जीव है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये तीनों ही सूक्ष्म जीव है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं? जीवाणु, विषाणु या वायरस, प्रोटोजोआ, शैवाल। इनमें से कौन सा है जो केवल परपोषी में ही गुणन करता है? तो वो है विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, विषाणु या वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहा जाता है, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पोलियो या खसरा। तो विषाणु से होने वाला रोग नहीं है पूछा है। जुकाम विषाणु के द्वारा होने वाला है रोग है, ये वायरस के द्वारा फैल जाता है। जैसे एक व्यक्ति को अगर हो रखा है तो आसपास वाले व्यक्तियों को भी हो जाता है। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। और मलेरिया जो है ये नहीं होता है विषाणु से होने वाला, क्योंकि मलेरिया मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये मलेरिया विषाणु से होने वाला नहीं है, किससे होता है? मच्छर से। और पोलियो व खसरा ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हम ऑप्शन सी को राइट करेंगे, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? यहाँ हमें जीवाणु से होने वाले रोग पूछा है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, मलेरिया, खांसी, अतिसार। तो अभी हम देखें कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है टाइफाइड एवं क्षय रोग। तो आपने इसका जो जीवाणु होता है वो आपने पढ़ा होगा कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही रोग जो है टाइफाइड और क्षय रोग दोनों ही जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अतिसार और खांसी ये जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है। तो यहाँ हमें पूछा है निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है, तो वो कौन से हैं? टाइफाइड और क्षय रोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में रिक्त स्थान होता है? विषाणु लैक्टोबैसिलस, जीवाणु लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ लैक्टोबैसिलस, शैवाल लैक्टोबैसिलस। तो हमें पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, तो विषाणु तो नहीं होता है, क्या होता है? जीवाणु। तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है, क्योंकि नील हरे शैवाल ऐसे शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी कि सही कथन है। और यहाँ हमें पूछा है असत्य कथन। नेक्स्ट दिया है, हैजा विषाणु के द्वारा होता है, तो ये गलत है, क्योंकि हैजा जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का डी ऑप्शन भी दे रखा है, अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है वो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही ऑप्शन था, और उसमें हमें असत्य कथन पूछा था, तो सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हैजा है वो जीवाणु के द्वारा
होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिजैविक है? तो कौन सा यौगिक प्रतिजैविक है ये बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। एंटीबायोटिक पूछा है यानी कि प्रतिजैविक, और ये कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? उष्णता, पीसना, ड्रैगन मक्खी और मकड़ी। तो इडली और ब्रेड ये फूल जाते हैं, ये किसके कारण फूलते हैं? यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण फूलते हैं। तो इसका ऑप्शन ई राइट होगा, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ आपको जीवाणु या विषाणु और प्रोटोजोआ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका कार्य दे रखा है। आपको मिला करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और एक प्रोटोजोआ। इधर देखते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये करता है राइजोबियम। ठीक है, तो यहाँ राइजोबियम सेकंड पे है यानी बी का फर्स्ट आएगा। तो बी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है? ये रहा। ठीक है, बी का फर्स्ट, इधर बी का सेकेंड दे रखा है तो ये नहीं होगा। बी का कौन सा होगा? फर्स्ट। तो यहाँ बी का सेकेंड दे रखा है, तो ऐसे में ये दो ऑप्शन ऐसे कट गए। कौन सा वाला राइट होगा? हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, दही का जमना। दही जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से जमता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सी का कौन आएगा? सेकेंड। तो ये सी का है सेकेंड, सी का यहाँ पे है सेकेंड। ठीक है, एक प्रोटोजोआ ये मलेरिया का कारक है, तो यानी कि डी का कौन आएगा? थर्ड। ठीक है, तो डी का आएगा थर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हम इसको मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने वाले प्रक्रम को कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले जो प्रक्रम होते हैं उनको कहा जाता है किण्वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, किण्वन, यानी कि चीनी को अल्कोहल में बदलने वाला प्रक्रम है किण्वन। ओके, तो आज की यही 10 क्वेश्चन हैं जो कि सूक्ष्म जीव से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है उनको हल करते रहें और अपनी तैयारी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ करके कवर करते रहें। आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई पर अपना फोकस रखें और जितना भी आप पढ़ते हैं उसको क्वेश्चन से प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।